जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। चामेव याचे मम देहि जिव्ये समागते दंड धरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्याम गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं ने तीनों महादेवियों से प्राप्त इन बीजों को जब वृंदा के चिता स्थल पर बो दिया तो वहाँ इन बीजों में से 3 वनस्पतियाँ उपजी। लक्ष्मी के बीज से मालती, सरस्वती के बीज से धात्री और पार्वती के बीज से तुलसी। इन उत्तम वृक्ष लताओं को देखकर भगवान विष्णु का विषाद मिट गया। विष्णु ने वृंदा की लालसा करने वाले नेत्रों को कामासक्त होकर जब इनकी तरफ देखा तो धात्री और तुलसी ने विष्णु को सप्रेम अपनाया, मगर लक्ष्मी ने ईर्ष्यावश होकर बीज प्रदान किया था। इस कारण वह विष्णु को प्रिय नहीं हो सकी। इसी कारण उस बीज से उत्पन्न होने वाली वनस्पति ईर्ष्यालु स्वभाव की हुई और उसका नाम बरबरी पड़ा। धात्री और तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हुई। हे राजन, वृंदा का शोक भुलाकर भगवान विष्णु धात्री और तुलसी को लेकर अपने वैकुंठ लोक को चले गए। यही कारण है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के पूजन के साथ जब तक तुलसी का पूजन नहीं होता है तब तक उस प्राणी को कार्तिक मास के सेवन का फल प्राप्त नहीं होता है। वृंदा के नाम से तुलसी को भी इसी कारण पुकारा जाता है कि उसने वृंदा के शोक से दुखी विष्णु के हृदय को प्रीति लाभ दिया था। तुलसी का वन समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिस गृहस्थ के घर में तुलसी का वृक्ष रहता है वहाँ सकल सिद्धियाँ स्वयं विराजती है। वहाँ यम के दूत भूल कर भी नहीं जाते हैं। जो पुण्य नर्मदा के दर्शन और गंगा के स्नान से प्राप्त होता है वही तुलसी के साथ से मिलता है। तुलसी का पौधा लगाने, उसका पालन करने, नित्य पानी देने तथा दर्शन करने से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका शरीर निर्मल हो जाता है। जो भी प्राणी तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और महादेव जी का पूजन करता है वह मोक्ष पाता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता है। पुष्कर तीर्थ, गंगा नदी, वासुदेव जैसे देवता तुलसी में वास करते हैं। जो प्राणी मरते समय देह पर तुलसी रज लगा लेते हैं वे सीधे वैकुंठ लोक को जाते हैं। वह प्राणी सदैव भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में वास करता है। जो प्राणी तुलसी की बनी माला को धारण किए रहते हैं उनके शरीर को पाप नहीं लग पाता है। हे राजन, तुलसी की छाया में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। आंवले की छाया में जो पिंडदान किया जाता है उससे नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं और वह अपने पापों को नष्ट हुआ जान स्वर्ग में जाता है। जो प्राणी मुख, मस्तक या शरीर के अन्य किसी अंग पर आंवला धारण करके रहता है वह विष्णु के स्वरूप के समान होता है। जिस प्राणी के शरीर पर आंवले का फल, मुख में तुलसी और शरीर पर द्वारिका की रज होती है वह जीवन मुक्त होता है। जो जल में तुलसी पत्र तथा आंवले डालकर स्नान करता है वह गंगा स्नान का फल पाता है। जो प्राणी भगवान श्री हरि का पूजन आंवले की पत्ती और फलों से करता है उसका पूजन स्वर्ण, मणि और मुक्ताओं के पूजन के समान होता है। कार्तिक मास में तुलसी और आंवले को नहीं तोड़ना चाहिए। जो प्राणी धात्री और तुलसी जन्म की कथा को भक्ति के साथ सुनते हैं वे इस लोक में महान सुखों को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय पूर्ण।